जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 को। इनकी घोषणा 2026 में जरूर की गई है, लेकिन ये पुरस्कार 2025 के लिए प्रदान किए गए हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की जो घोषणा है ये 18 अगस्त 2026 को की गई है और इन पुरस्कारों की घोषणा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा की गई है। यानी भारत सरकार का जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? मनसुख मांडविया जी। इस बार की खास बात ये है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया है, ठीक है। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है। तो इस साल यानी 2025 में किसी को ये प्रदान नहीं किया गया है। जबकि अर्जुन पुरस्कार 17 खिलाड़ियों को दिया गया है और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये 5 कोचेस को प्रदान किया गया है। और इसके अलावा इस बार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया गया है जो पुणे में स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को प्रदान किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, ठीक है। तो ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जिसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। अच्छा, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता था। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया और फिर इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत के हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी थे जिन्हें हॉकी का जादूगर भी बोला जाता था। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और पहली बार यह पुरस्कार भारत के शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था 1991-92 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पहला जो खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया था। तो ये विश्वनाथन आनंद जी को प्रदान किया गया था। अच्छा, विश्वनाथन आनंद के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भी हैं। अब हम 2024 के विजेताओं की बात करें, क्योंकि 2025 में तो किसी को दिया नहीं गया है, तो 2024 की एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो शतरंज से संबंधित डी गुकेश को दिया गया था, हॉकी की हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक्स प्रवीण कुमार और शूटिंग में मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से नवाजा गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी ये 1961 में हुई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उससे पहले ही अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हो चुकी थी, यानी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो अर्जुन पुरस्कार खेलों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसके साथ ही एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है जो कि अर्जुन की प्रतिमा होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रतिमा प्रदान की जाती है। 2025 में 17 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें 2025 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो पहला नाम है दोस्तों तेजस्विन शंकर का, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, और मोहम्मद अजमल वी को भी दिया गया है जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं। और तीसरा नाम है प्रियंका गोस्वामी, इन्हें भी एथलेटिक्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला नाम है त्रिशा जॉली का, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि त्रिशा जॉली का संबंध किस खेल से है। तो खेल आप इनका जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं पुलेला गायत्री गोपीचंद की। तो ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। नरेंद्र मुक्केबाजी से संबंधित हैं। विदित संतोष गुजराती शतरंज से संबंधित हैं। दिव्या जितेंद्र देशमुख, जिन्हें हम दिव्या देशमुख के नाम से जानते हैं, तो इन्हें शतरंज के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। धनुष श्रीकांत की बात करें तो ये बधिर निशानेबाजी से संबंधित हैं और
लाल रैम श्यामी जो है ये हॉकी से संबंधित है, राजकुमार पाल हॉकी से, सुरजीत कबड्डी से, पूजा का संबंध भी कबड्डी से है, तो इनको अर्जुन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। रुद्रांश खंडेलवाल पैरा शूटिंग से संबंधित है, एकता भायन पैरा एथलेटिक्स, अरविंद सिंह नौकायन से संबंधित हैं और अखिल सेवरान ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। तो इन सभी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। अब दोस्तों एक और पुरस्कार शुरू हुआ है जिसका नाम है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। ठीक है, पहले इस अवार्ड को ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब इसे नया नाम दिया गया है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। तो 2024 में जो ध्यानचंद पुरस्कार था उसके स्थान पर अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम देना शुरू किया गया था। और यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल कैरियर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है और रिटायर होने के बाद भी वो खेलों के विकास में योगदान दे रहे होते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत भी 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2025 में यह अवार्ड आई अरोम इना यागम को प्रदान किया गया है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है ये 1985 में हुई थी और ये किसे दिया जाता है, तो जो खेल प्रशिक्षक होते हैं यानी जो कोच होते हैं उन्हें ये प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों 2025 में जो विनर रहे हैं इस पुरस्कार के उनको भी देखते हैं। तो परमवीर सिंह को दिया गया है नियमित श्रेणी में, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। मुक्केबाजी के छोटे लाल यादव जी को और निशानेबाजी में नेहा नंद कुमार चव्हाण को ये प्रदान किया गया है। तो ये रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है। और लाइफ टाइम कैटेगरी में धर्मेंद्र सिंह यादव को मुक्केबाजी में और वीरेंद्र कुमार को कुश्ती में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण अवार्ड है जो इस साल दिया गया है, वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये संगठनों को प्रदान किया जाता है। तो कॉरपोरेट इकाइयों, संगठनों और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज को प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो संगठन खेलों के प्रोत्साहन में सहभागिता निभाते हैं उनको सम्मानित करना। तो इस बार यानी 2025 में यह अवार्ड आर्मी पैरालंपिक नोड को प्रदान किया गया है जो कि पुणे में स्थित है। तो ये थे दोस्तों भारत के जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो ये 2025 के लिए प्रदान किए गए हैं, हालांकि ये 2026 में प्रदान किए गए हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अभी तक हमने जो आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड बताए हैं इनमें सबसे पुराना स्पोर्ट्स अवार्ड कौन है। ठीक है, यानी कि शुरुआत के हिसाब से सबसे पुराना स्पोर्ट्स अवार्ड कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब हम इसका टेस्ट लगाएंगे। तो टेस्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार यानी 2025 में 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों इस बार 5 कोचेस को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो नियमित श्रेणी में 3 और लाइफ टाइम श्रेणी में 2 कोचेस को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो पुणे में स्थित आर्मी ओलंपिक नोड को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी को नहीं, यानी कि इस बार किसी को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का कौन सा खेल सम्मान है। तो यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? तो इसे किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेजस्विन शंकर किस खेल से संबंधित हैं? तो तेजस्विन शंकर का संबंध एथलेटिक्स से है। प्रियंका गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। ठीक है, तो प्रियंका गोस्वामी का संबंध भी एथलेटिक्स से है। मोहम्मद अजमल बी को अर्जुन पुरस्कार 2025 किस खेल के लिए मिला है? आंसर हो जाएगा इसका एथलेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रांश खंडेलवाल को अर्जुन पुरस्कार 2025 किस खेल के लिए मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरा शूटिंग। ठीक है, तो पैरा शूटिंग के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार 2025 मिला है। अगला क्वेश्चन है, लाल रेम श्यामी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित हैं। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किस पुरस्कार के स्थान पर प्रदान किया जाता है? तो ये ध्यानचंद पुरस्कार के स्थान पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसमें बदलाव 2024 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो आई अरोम इना यागम को प्रदान किया गया है। आई अरोम इना यागम का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। परवीर सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट का कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी वहां पर मिल जाएगा, और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, जहां पर आपको 3 से 4 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है 12 मंथ 100। दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ई बुक का पैकेज भी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिसमें आपको एक साथ सभी महीने की ई बुक मिल जाएगी और हर महीने इसका अपडेट होता है, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ई बुक वाले सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, लूसेंट जीके, इन सभी की पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जुलाई, जून, इन सभी की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। दोस्तों आप 12 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक भी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर जब आप ऐप पर जाएंगे तो आपको जीके जीएस की जो ई बुक हैं वो मिल जाएगी। यहाँ पर आप ये ई बुक देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ये सभी आपको ई बुक के रूप में मिल जाएगी। दोस्तों हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा ऐप पर जब आप जाएंगे तो एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो इनको आप ज़रूर प्राप्त करिएगा।